क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा इन लोगों के बीच में। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो सही, भीनमाल मैं आपको दिखाती हूँ। शायद आपने किसी गलत आदमी के साथ टकरा गए हो, किसी और आदमी से बात करे हो। मैं मिलाती हूँ उसको जिसको इस क्षेत्र के अंदर पूराराम चौधरी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इनको कहने वाली थी भैया थोड़ा धीरे बोलो। ये तो वो है पूराराम जी चौधरी, जिन्होंने इतने साल से आप लोग दोनों जन ने एक दूसरे का साथ दिया है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ, मुझे मालूम है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पूराराम जी और आप लोग मिलकर के काम करते हो। और मुझे ये भी मालूम है कि कैसे भी आप कह रहे हो कि चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, परंतु अपने क्षेत्र के लिए जरूर लड़ तो सकता है, और लड़ने में उसने कोई कमी छोड़ी भी नहीं। मैं जब वहां आई थी, मैंने सोचा था, जब मुख्यमंत्री थी, मैंने सोचा था कि भीनमाल से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु मैंने देखा कि भीनमाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने हल्ला मचाने का काम किया है तो वो इस विधानसभा के क्षेत्र किया है। तो जब कोई मेरे पास आके बोला, मैंने कहा गलती हो गई भाई, मुझे लगता है कि वो जो आदमी जिससे आप मिले वो आदमी नहीं है जिसके लिए हम टिकट मांग रहे हैं, परंतु जो आदमी मजबूत है, जो आदमी आपके लिए खड़ा हो जाता है, जो आदमी जोरदार तरीके से और मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ सकता है, भैया ऐसे आदमी की हम लोगों को जरूरत है कि नहीं है? और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरे को खुद आंखों से ये देखने को मिला कि आप लोगों के बीच का बंधन जो है वो अटूट है, अच्छा है, और वो हम लोगों को 25 तारीख को जिता के छोड़ेगा। यह विश्वास के साथ में आप लोगों के बीच में आए। देखो अभी बहुत बड़ा त्योहार निकल के गया, दिवाली आप लोग सबने मिलके मनाई, खुशियां, और मैं तो कहती हूँ भगवान के मैं प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी आपके घर में आएगी। वैसे यहाँ कहने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो पूरे जगह के अंदर घूम के गई है, वो मैं कई सालों से देख रही हूँ, लक्ष्मी का कह रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लक्ष्मी जी का तो बहुत माने यहाँ प्रेम है, वो आती रहती है टाइम से, तो इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, परंतु कहना पड़ता है दिवाली के टाइम में लक्ष्मी आपके घर आए और आपको सबको खुशहाल बनाए और तरक्की के रास्ते पे ले जाए, जिस तरक्की के रास्ते पे ऑलरेडी आप लोग चल चुके हो। पर मैं पीले चावल लेके आई हूं जो मैं अभी आप लोग सबके पास छोड़ रही हूं। वो पीले चावल है मेरे 25 तारीख के बहुत बड़े त्योहार के लिए, जो साल में मैंने 5 साल में एक दफा आता है। उस त्योहार के अंदर आप सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये पीले चावल इसलिए बांटने मैं खुद और आप लोग सबसे खुद मिलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये अपना परिवार है, हम आपके साथ प्यार एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, हम एक दूसरे को डांट भी सकते हैं, हम आदमी हैं तो हो सकता है कि गलतियां भी होती हैं, परंतु जब परिवार है तो उस परिवार में कौन सा ऐसा है जो कभी ना कभी छोटी मोटी गलती तो कर ही बैठता है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि सब गलतियों को माफ करके, सब पूरे समाजों को एक साथ लेकर चल के हम लोग एक आवाज में जब चल पड़ेंगे तो अपने क्षेत्र की तरक्की तो वैसे ही कर लेंगे, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और फिर इतने बड़े बड़े मंदिर जो अपने हैं उनका सबका आशीर्वाद तो है ही है। और मैं जब भी यहाँ भीनमाल में आई हूँ, मुझे हमेशा ये बात लेके यहाँ से गई हूँ कि विकास के रास्ते पे अगर कोई है तो ये भीनमाल का क्षेत्र है। यहाँ के लोग बाहर में भी काम धंधा करते हैं, यहाँ के लोग यहाँ भी काम धंधा करते हैं, और यहाँ के लोग कमाने के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो अभी देखूं ये तो बहुत सादगी में आया है आज, नहीं तो इधर उधर देखूंगी तो अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे सोने की चेन, 10 की 10 उंगलियों के अंदर सोने की अंगूठियां, ये सब अपने को देने को मिलती है। तो लक्ष्मी तो आके गई है यहाँ से। क्या है
बीजेपी और कांग्रेस का फर्क आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कांग्रेस तो वो है जो वादे करती है और वादे निभाती नहीं है। वादा करना बहुत आसान है भाइयों, उसको जमीन पे लाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी कह दो, कभी भी कह दो। और मुझे याद है कि जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो मुझे कांग्रेस वालों से काफी मिलने का मौका मिला था उस समय ग्वालियर में। और मैंने देखा उनको, उन्होंने कहा भाई साहब आप लोगों को तो जब राजनीति के अंदर जाते हो पब्लिक के सामने जो वो चाहते बोल दो, बाद में देखा जाएगा उसका क्या होता है, बाद में देखा जाएगा। वोट तो आ ही जाएंगे ना, उसके बाद अपने को चिंता करने की क्या जरूरत है। मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को वो खुद भी ये बात ठोक बजा के कही है कि अपने को उतनी ही बात करना है, उतने ही वादे करने हैं जिन वादे को अपन पूरा कर सकते हैं, नहीं तो किसी के बीच में झूठ नहीं बोलना। अभी अभी मुझे याद है कि पिछले 2018 के चुनाव के पहले मैं आप लोग सबके बीच में आई थी, गौरव यात्रा में आई थी। मैंने गौरव यात्रा में पूरी रिपोर्ट कार्ड इनके सामने खड़े होकर बताई थी कि 5 साल जो इतना कम समय होता है इसमें हम लोगों ने सबने मिलकर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है और जो जो काम अपन ने वादे किए थे उसको जमीन पे लाने का काम हम लोगों ने किया है। ये मैंने आपको रिपोर्ट दिया। उस समय आपको याद होगा कि इस प्रदेश के अंदर करीबन 28 लाख किसानों को 8,000 करोड़ रुपया, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 19,000 किसानों को करीबन 60 करोड़ रुपया लोन देने का, लोन माफी करने का, 50,000 तक का लोन माफी करने का काम किया। और मैंने खाली कहा नहीं, मैंने आप लोगों को एक पत्र भी दिया। उस पत्र पे लिखा था, आपका नाम भी लिखा था, आपका लोन का अमाउंट भी लिखा था और आप लोग खुश होके गए। ऐसी कई चीजें थी। परंतु जब चुनाव का समय आया 2 दिन पहले आपके सामने कांग्रेस के लोग आए और कांग्रेस के लोग ने आपको बहलाया, फुसलाया और आपको गिनती सिखाने का काम किया। आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक कैसे गिने जाते हैं। आप भी उनकी बातों में आ गए, आप भी खुशी खुशी उस पर लग गए। आप भी 10 तक गिन के बैठे और कह दिया उन लोगों ने कि आप चिंता मत करो, 10 दिन के अंदर हमारी सरकार आते ही आपके सब 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 कर्जे माफ हो जाएंगे। तो या तो आपको जरूरत भी क्या है, कर्जे तो सब माफ हो ही गए होंगे। अरे वहां से शुरू हो रही है। चुनाव के 10 दिन बाद, चुनाव के 10 दिन बाद 19,000 किसानों की जमीन कुड़क हो रही है और करीबन 350 किसान आत्महत्या कर बैठे हैं, परंतु किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। सब खुश, क्योंकि वादे तो करना ही है। उस समय वादा और आपको किया कि चिंता मत करो, जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी का भत्ता तो हम देंगे ही देंगे, साथ में 2 साल के लिए, और साथ में हम उन लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। अरे भाइयों, क्या हुआ इसका? 19 बार पेपर लीक, रीट की परीक्षा में बेचारे पढ़ पढ़ के थक के रह गए। कोई भी पद अभी तक भरा नहीं है। मैंने 5 साल में गहलोत सरकार ने 137,000 सरकारी नौकरियां दी, ये कहते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि उसमें से 120,000 भर्तियां हमारी थी, क्योंकि हमने सब तैयारी करके, परीक्षाएं करके, सब कुछ तैयार करके छोड़ के गए थे। बस उनको खाली उनको पोस्ट देने की जरूरत थी और दस्तखत उसके ऊपर करने की जरूरत थी। वो आप मत करिए। और अगर आप फिर देखोगे तो